नमस्कार। सोचिए अगर कभी किसी को या किसी जानने वाले को सांप काट ले तो उस जानलेवा सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज हम उन्हीं जरूरी कदमों को समझेंगे जो किसी की जान बचा सकते हैं। अगर कोई और चूस रहा है तो तुम्हारे साथ साथ वो भी मरेगा। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सीधे उन खतरनाक मिथकों पर चोट करती है जिन पर लोग सालों से यकीन करते आए हैं। और सच तो ये है कि यही गलतफहमियां अक्सर जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो चलिए हमारा पहला सेक्शन इसी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती पर है। देखते हैं कि फिल्मों में जो हीरो वाला काम दिखाया जाता है वो असल जिंदगी में कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जहर को चूस कर निकालने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि जहर चूस लिया और जान बच गई, असलियत में ये जहर को शरीर में और तेज़ी से फैला देता है। और हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान ऐसा करने की कोशिश करे तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मतलब सीधी सी बात है, इस तरीके से तो दूर ही रहना है। तो फिर सवाल उठता है कि सबसे पहले करना क्या चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि पहला कदम शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। जी हाँ, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है शांत रहना। घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आगे जो कुछ भी करना है वो इसी एक चीज पर निर्भर करता है। देखिए, इसके पीछे एक सीधा सा साइंटिफिक कारण है। जब कोई इंसान घबराता है या पैनिक करता है तो क्या होता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। और बस इसी वजह से जहर, समझ लीजिए कि एक तरह की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर सीधा दिल तक और शरीर के बाकी हिस्सों में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वहीं अगर इंसान शांत रहे तो ये पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और इलाज के लिए वो कीमती समय मिल जाता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, मन को शांत कर लिया। इसके बाद अब कुछ तुरंत करने वाले शारीरिक उपायों की बात करते हैं। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप्स वाली फर्स्ट एड योजना है। चलिए इन 3 कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जिस जगह काटा है उसे साफ पानी और अगर साबुन हो तो उससे धोएं। दूसरा, घाव के ठीक ऊपर मतलब दिल की तरफ एक कपड़ा बांधें। और तीसरा, जिस हाथ या पैर पर काटा है उसे दिल के लेवल से नीचे की तरफ लटका कर रखें। ये तीनों कदम मिलकर जहर के फैलने की रफ्तार को कम कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना है। कपड़ा बांधते वक्त ये पक्का कर लें कि वो बहुत ज्यादा टाइट न हो। उसे बस इतना बांधना है कि वो अपनी जगह पर रहे। अगर उसे बहुत कसकर बांध दिया तो खून का बहाव ही रुक सकता है, जो अपने आप में एक और बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो फर्स्ट एड हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब डॉक्टर की मदद के लिए तैयारी करनी है ताकि वह सही इलाज कर सके। बिना एक पल भी गंवाए सबसे पहला काम है एम्बुलेंस को फोन करना। प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी मिलेगी, जान बचने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। मदद के पहुंचने तक 2 बातें याद रखने की कोशिश करनी है। पहला, काटने वाला सांप कैसा दिखता था, उसका रंग, साइज या कोई खास निशान, जो भी याद रहे। और दूसरा, किस समय काटा गया था। ये जानकारी डॉक्टर को सही एंटीवेनम चुनने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम ही असल में किसी की जान बचा सकते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, सांप के काटने का सामना करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार कोई जड़ी बूटी या कोई मिथक नहीं है, बल्कि वो है सही जानकारी और शांत दिमाग। अगर कोई पैनिक न करे और सही फर्स्ट एड दे तो जान बच सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये सब जानना एक बात है, लेकिन क्या इमरजेंसी के तनाव में, उस घबराहट में ये कदम याद रह पाएंगे? शायद इस जानकारी को मन में अच्छी तरह बैठा लेना ही किसी की जान बचाने की असली तैयारी है।